हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन 7 तक देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। क्यों नहीं लोगों तक भेज रहे हो? लोगों को बताओ ना, वॉचिंग पूरा किया करो, वीडियो अंत तक देखा करो। अभी भी वक्त है, क्यों नहीं देखते हो आप लोग? इतना प्यार से समझाया जाता है, एक एक पॉइंट समझाया जाता है, फिर भी आप लोग देखते नहीं हो। लोगों को बोलो ना कि देखें। चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो एक बार देखते हैं। इसने बोला कि किसी बच्चे को अपने घर से पिनाकी स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, या पिकनिक स्थल पर पहुंचने में कितने लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। बोला है 2 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बोल रहा है कि उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करो। सिंपल सी बात है। मान लो कि अगर इसमें पिकनिक अगर जाना है घर से, है ना, पहले यहां से मानेंगे। माना पिकनिक जाना है ना, माना घर से, कहां से? पिकनिक की दूरी हम x मान लेते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, हमेशा याद रखना। और अगर समय बराबर दे दे तो क्या लिखोगे? दूरी। अब 40 के नीचे आ जाएगा। ये दो सूत्र याद रखना हमेशा। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। और समय बराबर दूरी बटा चाल, उसका उल्टा हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है ना। वो बोला था घर से पिकनिक की दूरी हमने मान लिया x। अब जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे, है ना। देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि पैदल चाल, क्या बोला था? पैदल चाल। पैदल चाल लास्ट में देखो ना, जो चीज लास्ट में होता है वही हम मानते हैं। तो उसमें लास्ट में पैदल चाल बोला था, फिर साइकिल की चाल बोला था। तो चाल बराबर आप जानते हो कि दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है कि नहीं? ठीक है, हम आपको ये लिख रहे हैं ताकि समझ में आए। उसने दूरी कितना माना है? x। और चाल उसमें कितना बोला था? तो बच्चों चाल उसमें 6 किलोमीटर बोला था। समय कितना लगेगा? 6 घंटा। तो 6 घंटा, तो ये क्या हो गया? दूरी बटा समय किसका होता है? चाल बराबर, देखो आपको हम मोटे शब्दों में समझाते हैं। उसने लास्ट में बोला था पैदल चाल, तो पैदल चाल बोला है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी हमने क्या माना है? x। और समय कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। सिंपल सी बात है। ये लिखो या ना लिखो, इतना निकल गया। पैदल चाल। ऐसे ही साइकिल की चाल, साइकिल चाल। अब आप बताओ साइकिल चाल कितना था? दूरी वही है x, और चाल कितना था? 2 घंटा। तो ये भी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार जैसा जैसा वो कहेगा वैसा हमको कर देना, बस सिंपल सी बात। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है? उसने बोला है बच्चों, बोला है कि उसकी साइकिल की औसत चाल और पैदल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अधिक है 7 घंटा, मतलब ये जो दोनों थे, ये साइकिल की औसत चाल यहां लिख दो, सही रहेगा। साइकिल की औसत चाल आपको हम फिर से समझा देंगे। देखो, जो पिकनिक पैदल चाल कितना था? ये, ठीक है। और सर ये वाला कितना था? ये। उसने बोला क्या था सर? उसने बोला था कि 7 घंटा अधिक है। कौन वाला? ये वाला अधिक है। ये वाला अधिक है। जो पैदल चल रहा है उससे कौन अधिक है? ये वाला। कौन अधिक है? देख लो फिर से, आप समझो क्वेश्चन को। ये समझने वाली क्वेश्चन है 8 नंबर। इसने बोला है कि यदि उसकी साइकिल, ध्यान से सुनो, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा अधिक है। कौन अधिक है? यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 घंटा अधिक है। पैदल चाल कौन था? पैदल चाल से अधिक है। कौन? ये वाला पैदल चाल था हमारा, और ये वाला साइकिल वाला। तो कौन अधिक है? पैदल वाला या साइकिल वाला? तो किधर आप जोड़ोगे? तो देखो, जो अधिक होता है उसमें नहीं जोड़ा जाता है, हमेशा याद रखना। जो अधिक होता है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो अधिक ये है, तो साइकिल, ये कम कौन है? ये वाला, साइकिल वाला। मतलब ये जल्दी पहुंचा दे रहा है ना, साइकिल का जल्दी पहुंचा दे रहा है, ये कम पहुंचा रहा है। लेकिन ये अधिक बता रहा है, तो अधिक पहले से है, लेकिन कम के लिए हमको इसमें जोड़ा जाता है। आपको नहीं समझ में आया कहो तो हम फिर से बताएं। देखो, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा आपको करना है। इसने बोला है बच्चों, कहा गया 8 नंबर। इसने कहा है कि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, तो साइकिल की औसत चाल क्या थी? तो x बटा 2। चलो हम सीधा लिख देते हैं। यदि साइकिल की औसत चाल कितना है? लिख लिया। बोला कि साइकिल की औसत चाल, चाल और पैदल, देखो यहां पर पैदल चाल 7 किलोमीटर अधिक है। पैदल चाल कितना है? पैदल चाल ये है। अब अधिक कौन है? अधिक ये वाला है, तो जोड़ोगे किसमें? ये। इसमें कम था ना ये, तो इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया, बस आंसर हो जाएगा। अब लगा दो इसको।
ये समझने वाली बात है, बस लगा दो। ये वाला उठाकर इधर ला दो बच्चों, तो x/2 है, ये उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 7 बचा। देखो 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर दो, क्योंकि हर समान हो जाएगा, 6 लिख दिया। 3 एक कम 3x, और ये 1x, कितना बचा? 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2x बटा में 6, और इधर कितना है 7, और 2 3 6, 3 गुणा कर दो, 1 एक कम x, और 3 सत्ते 21, निकल गया बच्चों। अब जो जो बोला था पैदल चाल बोलेगा, तो पैदल चाल x बटा, यहाँ लिख लो, इतना लिखो पहले, आपको समझाने के लिए ये है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से समझ लो, ये घर से पिनाकी का चाल, जो पिकनिक जाना है, दूरी स्थल हमने x मान लिया, बोला था पैदल चाल कितनी है, तो पैदल चाल 6 घंटा लगता है, तो हम पैदल चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी x और घंटा है तो 6, तो 6 घंटा बोला था, हो गया ना। ऐसे ही साइकिल की औसत चाल, तो चाल बोला तो दूरी वही माने हो, और नीचे घंटा है, तो हो गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार जैसा कहेगा वैसा हमको करना है। उसने कहा कि जो पैदल चाल है, नहीं साइकिल की चाल है, वो पैदल चाल से कितना अधिक है, तो 7 अधिक था, ये वाला अधिक था बच्चों, इसी वजह से हम कम वाले में जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये उठकर इधर आ जाएगा, घट जाएगा, अब आंसर x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। जो जो बोलेगा पैदल चाल बोला तो चाल x की जगह पे 21 रख दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पैदल चाल, पैदल चाल कितना था, x/6, तो 21/6, और कट करोगे तो 6×3 = 18, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 6×5 = 30, तो कितना आ गया, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा क्यों आ रहा है, क्योंकि चाल है। सेम टू सेम ऐसे इसमें लिख लो, पैदल चाल हो गया, अब दूरी वाला लिख लो, तो दूरी वाला आ जाएगा, मिटा दे, यहां मिटा देते हैं ये वाला। अब यहां पर ऐसे लिख देना, दूरी की मतलब साइकिल की औसत चाल, तो कितना था, 21 निकाले हो, कितना आ जाएगा, 10.5 कट करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये साइकिल की औसत चाल निकल जाएगी। दोनों की औसत चाल निकल गई। बताओ आपको समझ में आया, पक्का ना, देख लो आप, हो गया, मिटा दे इसे ना, ठीक। क्वेश्चन 8 भी हो गया कंप्लीट। देखो पेपर में तो बच्चा यहीं से आएगा, लिख कर ले लो कि क्वेश्चन में आना है तो आना है, इस चैप्टर से जो हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला 100% श्योर है कि कोई नहीं रोक सकता उसको आने में। देखो अब क्या बोला है, 10 नंबर, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ध्यान से देखो, यहां पर बोला है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लेता है ना, और अजीत अपना चाल 2 गुनी कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 गुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लेगा या लगेगा, उसकी चाल ज्ञात करो। इनकी चाल ज्ञात करना है, समझ पाए क्या बच्चों, अजीत हैं और अमित हैं, तो 2 लोग हैं, तो मानो उन्हीं दोनों को माना। अजीत की चाल, अजीत की चाल हम x मान लेते हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं जितने लोग चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऐसे ही फिर कौन है, दूसरा वाला अमित है, तो अमित की चाल, अमित की चाल हम क्या मान लें, तो सर y मान लो। अब वो जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हमको करना है। उसने बोला कि 30 किलोमीटर, बोला है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है, करेंगे। पहले हम इनको लिख तो ले, 30 किलोमीटर चलने में, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को लगा समय, 30 किलोमीटर चलेगा तो समय भी तो लगेगा। देखो हमने समय बराबर पहले ही बताया था, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना बच्चों। तो हम जो जो अजीत कहेगा तो अजीत भी दिया, देखो 30 किलोमीटर उसने बोला है तो दोनों को दिया है, तो 30 किलोमीटर चलने में अजीत को लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी सर कितना है, 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर, चाल कितना है सर, तो अजीत है तो x है ना, समझ पाए ना, ये दूरी है ये चाल है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समझ पा रहे हो ना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और ये क्या है, घंटा, हावर्स, ठीक है। ऐसे ही 30 किलोमीटर अमित अजीत को लगा समय,
अब वो बोलो, वो भी 30 किलोमीटर था और इसमें अजीत कितना था, वाई, सॉरी ये बराबर नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को हमने समय निकाल दिया, समझ पा रहे हो ना। अब वो प्रश्नानुसार जैसा जैसा कहेगा बच्चों वैसा वैसा हमको करना है, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हमको करना है, तो ध्यान से सुनना और समझना। देखो क्या बोला है उसने कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को, किसको, अजीत को अमित से 2 घंटा, देखो अजीत को, अजीत वाला ये है ना, अजीत वाला ये है और अमित वाला ये है, समझना। इसने बोला है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लेता है। कौन लेता है, अमित से 2 घंटा अधिक लेता है। ये ले रहा है अधिक पहले से, लेकिन ये बेचारा कम है, तो हम कम है तो क्या करेंगे, इधर ही तो जोड़ेंगे, समझ पा रहे हो ना। देखो ये अधिक ले रहा है, अजीत जो है अमित से 2 घंटा अधिक ले रहा है, ये तो अधिक कौन ले रहा है, ये पहले से अधिक है, तो छोटा है ये, तो इसीलिए हम इसमें करेंगे, समझ पाए कि नहीं। अब इसको उठा लो इधर, 30x ये उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 2, और ये समीकरण हम डाल देते हैं 1, समझे कि नहीं, इतना समझे। अब जो समझ गए तो अच्छी बात है, आगे का देखो, आगे का क्या बोला उसने। इसी के बाद फिर दूसरा शर्त, हम चाहें तो उसको दूसरा शर्त भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उसने बोला है कि चाल 2 गुनी होने पर, क्या होने पर, आगे देखो, चाल 2 गुनी होने पर, तो चाल 2 गुनी होने पर देखो ना, यहां क्या बोला है, अजीत की चाल 2 गुनी होने पर, किसकी चाल, अजीत की, अजीत की, देखो यहां कहा गया 9 नंबर, हाँ अजीत की चाल, अजीत अपनी चाल से 2 गुनी कर दे, ये रहने दो ये अजीत लिखने के लिए, लेकिन ऐसे लिखो, अजीत 2 गुनी कर दे, अगर अपनी चाल वो क्या कर देता है, 2 गुनी कर देता है, तो क्या कर हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं अजीत की चाल। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, अजीत की चाल x थी तो 2 गुनी कहेगा तो हम 2x लिख देंगे, 2 गुनी कर दे बस, चाल, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, अब चाल जहां अजीत की चाल होगा वहां पर हम 2x करेंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां वैसे देखो, जैसे था ये वाला, हमने लिखा 30/y, ठीक है ना, और बराबर में लिखा 30, अब x की जगह पे आपको क्या करना है, 2x, सिंपल सी बात है। अब प्रश्नानुसार जैसा वो प्रश्न कहेगा वैसा हमको करना है। इसने कहा क्या क्या कहा है, तो सुन, इसने कहा है कि अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अमित वाला कौन था, तो अमित ये है वाई वाला, इससे कितना घंटा कम लेगा, 1 घंटा, तो हम अगर इसमें हम 1 कर दें, 1 घंटा कम लेगा, ये वाला, ये 1 घंटा क्या लेगा, कम लेगा। अब देखो जब कम लेगा तो आप क्या करोगे, एक तो उधर भेज दो, इधर इसको भेज दो, तो 30 ये उठकर इधर आएगा तो माइनस का, और बराबर कितना हो गया, 1, समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। आप लोग समझे, अगर ये समझ गए तो मस्त है। तो आप समीकरण 1 व 2 को देखो, समीकरण 1 व 2 को देखो, लिख लो, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है ना। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं सर, इसमें y वाला प्लस का है, इसमें y वाला माइनस का है, ठीक है ना। तो आप लिखो, सही से लिखना चाहो तो आप इधर लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 30/y, ये वाला माइनस है ना, और इधर वाला प्लस है, तो 30/x बराबर 2 है। इधर सर कितना है, 30/y माइनस 30/2x बराबर 1। सर ये जोड़ रहे हो ना तो कट जाएगा। तो देखो सर ये कितना है, 30/x, ये कितना है माइनस 30/2x, और 2 और 1 3, ठीक है ना। सर ये कट करो, कितना आ जाएगा बोलो, तो सर 15 हो जाएगा। x और x दोनों के नीचे है, लिख दिया, 15, 30 में से 15 जाएगा तो सर कितना आ गया 15, इधर भी देखो 3 5 15, तो 1 5 5, यहाँ 1 है, तिरिया गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 5, x बराबर कितना आ गया 5। अब x का मान आप चाहो जिसमें रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, आराम से निकल जाएगा y का मान, ठीक है ना। मिटा दीजिए इधर का, चाहे जिसमें रख दो, हम चलो 2 में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, यहां लिखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो, जहां जहां x है वहां वहां आपको रखना है 5, तो जहां जहां x है वहां वहां 5 रखो, 30/5 माइनस 30/y बराबर 2, इसका कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो देखो 5
छक्का 30, ठीक है ना, तो 6 उड़कर उधर चला जाएगा, उड़कर इधर आएगा तो माइनस का हो गया सर, माइनस का 4 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 का पहाड़ा 15, ठीक है सर, 15/y, इधर 2/1, फिर ये पूरा करो सर, तो देखो 15 एक कम 15, और ये 2 एक कम 2 है, 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो भाग करोगे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना गया, सीधा लिख दो 7.5, क्या है ये, आप क्या निकाल ले, किलोमीटर, क्या निकालने के लिए कहा था, किलोमीटर बोला था ना, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकाल लिया, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे हमने एक्स वाई का मान निकाल दिया, उसने बोला अजीत की चाल, तो अजीत का चाल कितना है 5, अमित की चाल, तो अमित की चाल 7.5, ठीक है ना, डन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना आप, कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है या तैरती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, जब भी कहेगा अनुकूल, क्या होगा, अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है बच्चों, ध्यान से देखो, ये धारा बह रही है इधर, अगर कोई व्यक्ति यहां पर कूदता है और धारा की ही दिशा में चलता है तो वो क्या होगी, चालें जुड़ जाती हैं आपस में, लेकिन अगर धारा ये बह रहा है, समझना, ये धारा बह रहा है, और अगर कोई व्यक्ति यहां से इधर के लिए तैरे, तो बताओ इनकी चालें घटेगी ना, क्या ये उतनी स्पीड से इधर आ सकता है, नहीं ना, तो ये जिधर अगर तैर धारा बह रहा उधर अगर तैर रहा है तो चालें इधर जुड़ जाएगी, और धारा के विपरीत होगा तो चालें घट जाएगी, सिंपल सी बात है, मतलब धारा के अनुकूल होगा तो चालें जुड़ जाती हैं, और धारा के प्रतिकूल होगा तो चालें घट जाएंगी, वही बस समझने की कोशिश करना है आप, इसमें जो जो कहेगा वही कहना है ना। लास्ट में इसने कहा है बच्चों कि बोला है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो, तो हम पहला लिखेंगे माना, जो चीजें हमको ज्ञात करना है बच्चों वही चीजें हम लिखेंगे, है ना, तो माना स्थिर जल में तैरने की चाल, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, अब बताओ स्थिर जल में मान लिया है तैरने की चाल क्या मान ले, एक्स मान ले, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और फिर क्या कह रहा था, धारा की चाल, धारा की चाल हम क्या मान ले बच्चों, तो वाई, धारा की चाल हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब बताओ अगर हम कहें कि धारा के अनुकूल, उसने बोला है कि धारा के अनुकूल चल रहा है, कितने, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या बोला था, धारा के अनुकूल चाल, देखो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब भी अनुकूल कहेगा तो चालें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगा, तो चालें क्या होगी, जुड़ जाएगा, ठीक है सर, किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बोले तो विपरीत, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, तो सर प्रतिकूल कहां है तो हम माइनस कर देंगे, ये समझे या नहीं, अब जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा आपको करना है, ठीक है। इसके बाद उसने बोला है कि 2 घंटे में, मतलब अनुकूल चल रहा है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में कितना चलता है बच्चों, 20 किलोमीटर चलता है। अब जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे, प्रथम शर्त ले लेते हैं, प्रथम शर्त समझने की कोशिश करना है ना, तो धारा के अनुकूल चाल अगर हम कहें, धारा के सॉरी धारा के अनुकूल चाल, अगर हम धारा के अनुकूल चाल हमने कितना लिया है, तो x प्लस वाई है सर, ठीक है, x प्लस वाई ले लिया। अब सूत्र अगर हम कहें क्या होता है, चलो इसको बाद में लिखते हैं, धारा के अनुकूल चाल क्या होता है, तो कुल दूरी, अगर हम दूरी कहें है ना, तो यहां हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख दो, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो कुल समय, समझ रहे हो ना, क्या होगा, कुल लगा समय, लगा समय, देखो अगर मोटे शब्दों में हम आपसे कहें तो चाल बराबर ही लिखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना, तो चाल अनुकूल हम ले रहे हैं तो चाल क्या है सर, x प्लस वाई है, ठीक है सर। अब दूरी कितनी थी, तो दूरी सवाल किताब में दिया था, देखो आप ध्यान से देखो दूरी कितनी थी, तो
यहां 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने? 2 घंटे में 20 किलोमीटर। यहां दिख रहा है क्या? तो आपको 2 घंटे में, तो घंटा समय कितना है 2, दूरी कितना है सर 20, तो कट गया तो 10 आ गया। तो सर x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। समीकरण हमने 1 डाल दिया। समझे कि नहीं? ऐसे ही धारा के प्रतिकूल ले लो आप, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होता है x माइनस वाई, ठीक है ना। तो क्या होगा, दूरी उसमें कितना था, तो वो दूसरी वाली, ये दूसरा शर्त है, द्वितीय शर्त हम अगर कहें, द्वितीय शर्त देखो बहुत आसान है, एक दो बार आप लगाओगे तो आसान लगेगा। द्वितीय शर्त में क्या कहा था, 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस घंटा कितना है, तो 2, दूरी कितना है सर 4, तो 2 दूना 4, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया सर 2, ये समीकरण 2 हो गया। बस यहां से एक समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। क्या कर दोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। मिटाने वाला कहां रख दिया मैंने, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो आप। कहां गया भाई, मिल गया। बताओ, ये समझ गए ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, इसको हमारा इसका काम है। बाकी आप समझ गए, फिर से देख लो एक बार। उसने जो लास्ट में कहा था उसने हम वही किया। तैरने की, स्थिर जल में तैरने की चाल हमने माना x, ठीक है। दूसरा वाले को हमने y माना, ये सब में आप मानते हो, ठीक है ना। फिर उसने कहा धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल भैया क्या होता है, जुड़ता है चालें। हमेशा याद रखो, धारा के जब भी अनुकूल कहेगा तो चालें जुड़ेगी, धारा के विपरीत कहेगा, प्रतिकूल कहेगा तो चालें घटेगी। तो हमने दोनों को लिख दिया, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार जैसा उसने कहा कि, उसने कहा कि 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है भाई। चाल बराबर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर हमने लिखा ये वाला, और दूरी कितना था, तो सर 20 किलोमीटर, समय कितना था 2 घंटा। सिंपल सी बात है, एक समीकरण बन गया। और दूसरे वाले का भी वैसे ही है, कितना था, धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल माइनस होता है। दूरी कितना था 4 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो वही काटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब हमको आओ यहां से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दो, यहां समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ दो। तो जोड़ो, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, इधर कितना है x माइनस वाई बराबर 2, ये कैंसिल हो गया, तो सर 2x आ गया, और ये कितना आ गया 12 आ गया, 2 छंग 12, सर x बराबर 6 आ गया। लो x बराबर कितना आ गया 6। अब जब x बराबर 6 आ गया तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 6 रख दो। तो ये 6 प्लस वाई और 10, 6 उधर जाकर घट जाएगा, तो 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ गया 4। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, सब आप लिख देना यहाँ, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं। अब आप देखो एक्स वाई का मान निकल गया, तो स्थिर जल में चाल पूछेगा तो कितना है 6 किलोमीटर। धारा की चाल लास्ट में लिख देना आप, हिंदी वाला, सिंपल सी बात है। देखो आपको समझ में आया, डन, ओके, ठीक, मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो समझ, ये मिट गया ऊपर वाला भी, ये 3G है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत आसान है। कह रहा है कि एक भिन्न, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है। 11 नंबर, भिन्न माना, भिन्न क्या मान लोगे, माना भिन्न x बटा क्या मान लेते हैं y। सर समझना, देखो उसने कहा कि 1/3 हो जाती है, कौन, ये भिन्न था हमारा, ये क्या हो जाती है 1/3, मतलब ये भिन्न है। कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। क्या किया जाए, 1 घटाया जाता है अंश में, तो अंश भैया ऊपर वाला है, 1 सिर्फ अंश में घटाना है, ठीक है ना। ये प्रथम शर्त है, अगर हम प्रथम शर्त कहें तो ये प्रथम शर्त है, ठीक है ना। आप लिखना चाहो तो बस इसको पहले हल कर लो। तो 3 1 कम 3x, 3 1 कम 3, और इधर y 1 कम y। सर अदला बदली कर दो, अदला बदली कैसे, ये इधर आएगा तो सर माइनस, और 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। द्वितीय शर्त देखो सर, द्वितीय शर्त क्या है, तो द्वितीय शर्त कह रहा है कि 1/4 हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। देखो ये
ये तो भिन्न है, ये कितना हो जाती है 1/4, कितना हो जाए 1/4 हो जाती है जब हर में, हर मतलब नीचे वाला 8 जोड़ दिया जाए। तो बस इसको अब हल कर लो, 4 एक कम 4x, इधर का गुणा करोगे तो y + 8, ठीक है, y को इधर ला लो तो 4x - y 8, ये समीकरण कितना हो गया सर 2 हो गया। तो देखो y इसमें भी मिला, y इसमें भी मिला, बस समीकरण 1 व 2 को, 1 व 2 को क्या करने पर, देखो माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो घटाने पर, घटा दो तो लिखो 3x - y = 3, ये कितना है 4x - y = 8। देखो घटा रहे हो तो माइनस, ठीक है ना, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 4x, ये प्लस का 3x, तो 4x में से 3x जाएगा तो सर माइनस का x बचेगा, 1x, कैसे कि माइनस वाला बड़ा है ना, ठीक है, ये माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का 5, सर x = 5 आ गया। लो x का मान 1 में रख दो या 2 में रख दो, सर किस में रख दे, किसी में रख दो, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 5 रख दो, तो 3 × 5 3, 5 3 15 y 3, अदला बदली कर दो, हमने कहा ना अदला बदली, ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना, और y माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा, तो 12 आ गया, y का मान 12। उसने भिन्न पूछा था सर, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न x/y था, तो x का मान 5 है और y का मान 12 है, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 5/12। देखो डन, मिटा देते हैं इसको भी, है ना, 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 12 नंबर पर, समझने की कोशिश करना, 12 नंबर भी बहुत आसान है बच्चों। देखो इसने बोला है समझने की कोशिश करना बहुत आसान है, ये बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, क्या बोला है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात कि इसमें 2 लोग हैं, एक बाप है और एक बेटा है, तो हम मानते हैं, माना, और दोनों की वर्तमान आयु पूछा है लास्ट में, माना पिता की वर्तमान आयु हम क्या मान ले बच्चों, x मान लेते, ठीक है। ऐसे ही पुत्र की, इसका बेटा है ना, पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मान ले सर y मान लीजिए, ठीक है। अब ये जैसा जैसा कहेगा आपको वैसा करना है। बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, इन दोनों के आयु का अनुपात, इन दोनों के प्रश्नानुसार बाप और बेटे के आयु का अनुपात दिया है 5:2, ठीक है सर हमने ले लिया। अगर इसको हम सही लिखें तो x/y और ये 5/2, तिर्यक गुणा करो, 2 एक कम 2x, ये 5 एक कम 5y, इसको भी इधर ला लो, तो 2x - 5y = 0, समीकरण 1 बन गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो 10 वर्ष बाद आप यहां पर लिखो 10 वर्ष बाद, आप यहां डाल दो। अब पिता की आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो सर x था 10 वर्ष बाद तो 10 जुड़ जाएगा, ठीक है सर। ऐसे ही पुत्र की आयु, y था, इसमें 10 जुड़ जाएगा, है ना। अब 10 वर्ष बाद हमने ले लिया, इन्हीं दोनों की आयु का अनुपात बोला है, ये इसका और इसका आयु का अनुपात 2:1 बोला है। सही से लिखना चाहो तो लिख दो, x + 10 बटा, अनुपात का मतलब होता है बटा, 2/1, तिर्यक गुणा करो तो ये वैसे ही रह जाएगा, और इधर 2y और 10 दूनी 20, ठीक है सर। y को इधर ला लो तो आकर 2y हो गया, ये 20 है, 10 उधर जाएगा, अक्षर अक्षर के पास गया, तो ये x है, 2y 10 बचा, ठीक है ना। समीकरण कितना हो गया सर 2 हो गया। देखो इसमें कुछ मिल रहा है, आप पहले बताओ सर कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, इसमें देखो 2 है लेकिन इसमें 2 है क्या नहीं, तो बस आप इसी में 2 से गुणा कर दो, आप वही लिख दो यहाँ पर, समीकरण
2 में 2 से गुणा करके क्या करोगे, जोड़ने पर या घटाने पर? तो सुनो, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो माइनस करोगे तभी कटेगा, करके घटाने पर, घटाने पर। चलो करो, 2 एक कम 2x, 2 दूना 4y, और 10 दूनी 20। ठीक है, अब इस वाले को वैसे ले लो, 2x 5y बराबर 0। क्या कर रहे हो, घटा रहे हो ना, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। ठीक है सर, ये कट गया, ठीक है ना, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का है, तो 5y में से 4y जाएगा तो सिर्फ 1y बचा, 20 में से 0 जाएगा तो सर 20 ही बचा, तो y का मान कितना आ गया, 20। बस, मतलब हमारा पुत्र का आयु निकल गया 20। अब y का मान किसी में रख दो, x का मान निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ पाए क्या? चलो रख देते हैं, फिर भी ये मिटा दें, देख लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखते हैं, 1 में रखने पर, जहां जहां y है वहां वहां 20 रख दो, ये 2 था तो 2x 5, y की जगह पे क्या रखना है, 20। ठीक है सर, 20 पंचे 100, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और 2 से काटो, 2 पंचे 10, तो सर x का मान कितना गया, 50। लो, y का मान 20 और ये बाप है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, लिखना हिंदी में, पिता की आयु 50 वर्ष, पुत्र की आयु 20 वर्ष। सिंपल सी बात है, लास्ट में हिंदी में लिख जरूर देना, पिता की आयु 50 वर्ष, पुत्र की आयु 20 वर्ष। एक बार उत्तर देख लेते हैं आप, तब तक इसको छापो। 12 नंबर एकदम राइट है। तो आप ऐसे लिखोगे, देखो इसमें हिंदी में लिखा है, पिता की उम्र कितना लिखा है, 50 वर्ष, और पुत्र की उम्र कितना लिखा है, 20 वर्ष। नहीं दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन लिख लो फिर भी आप, मिटा दें। ठीक, क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, तो समझो, क्वेश्चन 13 बहुत आसान है, समझने की बस देर है। ये बोला है कि 5 वर्ष बाद, ध्यान से देखो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु, मतलब 2 लोग हैं फिर से इसमें, कौन कौन है, जैकब है और उसका पुत्र है, 2 लोग ही तो हैं, तो वर्तमान दोनों को लिखो, माना जैकब, जैकब है या कब है, जैकब की वर्तमान आयु, सर हम क्या मान लें, एक्स मान लो। ऐसे ही उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु सर वाई है। अब जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हमको करना है। क्या कहा इसने, बोला है कि 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, यहां लिखो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कहा तो लिखो हिंदी में, 5 वर्ष बाद कहा है, या हिंदी में अगर लिखना चाहो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, की आयु, तो बाद का है तो जोड़ दो, ठीक है। फिर 5 वर्ष बाद दोनों को लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं एक को लिखोगे, पुत्र की आयु, आयु, तो ये y प्लस 5, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार अभी नहीं करो, अब यहां से करना, ये 5 वर्ष बाद की बात है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहां पर लिख दिए होते फिर भी होता, अब जैसा कहोगे वैसा करना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये लिखो, ये उसका कौन है, बाप है, ये सर उसका बेटा है, ठीक है बेटा। अब जैसा कहा वैसा करो। 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद दोनों है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष बाद नहीं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुनी हमने कर दिया। पुत्र में जहां पर पड़ोसी होगा, जिसके जैसे पुत्र के पड़ोसी 3 है तो पुत्र में कहोगे, पिता के पड़ोसी कहोगे तो पिता के पड़ोसी है तो पिता के पड़ोसी करना 3 गुनी, ठीक है ना। तो पुत्र के 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्र के हमने क्या कर दिया, 3 गुनी हो जाती है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3y प्लस का 5 की 15, y वाला ले लो 5 को उधर भेज दो, तो 15 माइनस का 5, सर 10 आ गया, समीकरण 1। अब देखना, ये तो प्रथम शर्त हो गया। अब दूसरा,
सॉरी दूसरा इसने बोला क्या है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अब यहां पर लिखो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व जैकब की आयु, जैकब की, आप यहां ना लिखकर यहां लिखना चाहो तो लिख दो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। पूर्व मतलब क्या होता है बच्चों, पहले, तो क्या हो जाएगा, एक्स था तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो कितना हो जाएगा y माइनस 5। अब ये दोनों को हमको लेना है, x माइनस का कितना है 5 और y माइनस का 5। अब जैसा वो कहेगा वैसा हमको करना है, ठीक है ना। क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। किसके आयु की, पुत्र की आयु की 7 गुनी, पड़ोस में है ना पुत्र, देखो पुत्र उसके साथ के पड़ोस में है तो 7, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, बस सिंपल सी बात थी। अब इसको हल कर लो, 7y 7 पचे 35, ये x माइनस ये y इधर उठ जाएगा तो 7y इधर आ गया, 5 को ले जाओ उधर, सर माइनस का 35 है और ये 5 उठ कर जाएगा तो सर प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस का 7y, ये माइनस का 30 बचा और यही समीकरण 2 हो गया। देख लो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर लिख देना, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, बस हमने लिख दिया, आप हिंदी में लिख देना, ठीक है ना। तो लिखो a कितना है, x माइनस 3y बराबर 10, ये कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ठीक है सर। घटाने पर तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां प्लस, ये वाला कैंसिल, प्लस का 7y, ये माइनस का 3y, तो 4y बचा, प्लस का 30 और ये 10 तो 40, सर 4 दहा में 40, y का मान कितना आ गया, मजा आ गया कि नहीं, मजा आया, y का मान 40 आ गया, और किसी में रख दो, चाहे इसमें रख दो, 2 में रख दो, आंसर x का भी मान निकल जाएगा। देखो मिटा दी से, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मस्त तरीके से, ठीक है, आना भी चाहिए। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो, जहां जहां y है वहां आप कितना रखोगे, 40, x 3 y की जगह पे 40 बराबर 10, x 4 तिहाई, देखो 4 तिहाई 12, 1 0 है, ले लो उठकर भेज दो उधर, तो 120 उधर जाएगा तो माइनस है, उधर जाकर सर प्लस हो जाएगा, तो सर x बराबर कितना आ गया, 130। वाह, उसका बेटा 40 वर्ष का है, उसका बाप जो है जैकब, जैकब जो है वो कितने का है, 130 वर्ष का। हिंदी में लिखना चाहना तो लिख देना, जैकब की वर्तमान आयु 130 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष, सिंपल सी बात है। ओके डन, देख लो आप, देखो आप तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करो, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन आप लोग हमारे साथ चैनल से जुड़े रहो और लोगों तक भेजो, बच्चों को भी बताओ कि हाँ यार चैनल है सर का, चलो उसमें जुड़ जाओ, और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट बारीकी से आपको समझाया जाता है, अगर अभी भी आप समझ नहीं पाए तो फिर मेरा गलती नहीं है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।